नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। तो बहुत ही अच्छा विचार है। हमेशा हमें दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करनी चाहिए, अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से अपने काम को खुशहाल तरीके से कर सकें। चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और जो यूट्यूब चैनल है, इसके सभी के लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 2 दिन से सर वीडियो नहीं डाले, क्या सर आप बिना लापरवाही कर देते हो? तो ऐसा बेटा, 2 दिन तक ना यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, मतलब मौसम का डिस्टर्बेंस था और उस वजह से थोड़ा सा कंप्यूटर भी मेरा डिस्टर्ब हो गया था, तो इसको बनवाने में और थोड़ा सा रिपेयर करवाने में टाइम लग गया। ठीक है, तो तुम लोग मैनेज कर सकते हो यार, तुम लोग समझदार लोग हो यार, ऐसा थोड़ी ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ घराने को संगीत नाटक अकादमी से मान्यता कब मिली? 1976, 77, 78 या 80? तो इसका सही जवाब है 1978। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1978 को रायगढ़ घराने को संगीत नाटक अकादमी से 1978 में मान्यता मिली। यह घराना राजा चक्रधर जो थे उनके दरबार से निकली कथक कला का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत ही अच्छी बात है। संगीत नाटक अकादमी ने इस घराने को संगीत, साहित्य और आलेख के आधार की मान्यता दी है। देखो, जो 1978 में रायगढ़ घराने को एक मान्यता मिल गई, लेकिन हमारे खुद के छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ घराने के लिए स्पेशली कुछ नहीं किया गया। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, तो कुछ किया जाना चाहिए। रायगढ़ घराने से संबंधित, राजा चक्रधर से संबंधित एक परिषद बनाई जानी चाहिए, है ना। रायगढ़ घराना संस्था बनानी चाहिए और हमारे जितने भी कलाकार हैं जो रायगढ़ घराने से आज भी लिंक हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और भी जितने भी संगीत प्रेमी हैं, जो युवा पीढ़ी हमारी, वो रायगढ़ घराने से क्यों जुड़े, उसको कोई कारण तो हमको देना पड़ेगा ना, कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि रोजगार के साधन भी उपलब्ध हों, जिससे कि वो पैशनेट हो सके, इस क्षेत्र में भी काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैशनेट हो पाए। ठीक है, हमारी जो लोक कलाएं हैं उनको भी रायगढ़ घराने से लिंक किया जाए, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा छत्तीसगढ़ में खुला हुआ एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय, जो संगीत विश्वविद्यालय, एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, वहां पे रायगढ़ घराने की का जो प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने राज्य और अपनी संस्कृति के से जुड़े इस घराने को देश भर में प्रसिद्धि दे सकते हैं, जबकि संगीत नाटक अकादमी ने इसे 1978 में ही मान्यता दे दी है। तो हमको इसको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, यही इस क्वेश्चन से आशय निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस्तर में मेंढक की कुल कितनी नई प्रजातियां मिल चुकी हैं? तो इसका सही जवाब है 21 नई प्रजातियां मिल चुकी हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मिली मेंढक की प्रजाति, जगदलपुर बस्तर में एक बार फिर मेंढक की नई प्रजाति मिली है। इस नई प्रजाति के मेंढक के मिलने के बाद बस्तर में मिलने वाले मेंढक की प्रजातियों की संख्या अब 21 हो गई है। इसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। और हम देखते हैं कि बस्तर संभाग जो है वो जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के बंदर, जैसे रीसस बंदर भी वहां पाया जाता है, लाल मुंह का बंदर पाया जाता है और बहुत सारे टाइप बंदरों के पाए जाते हैं। तितलियां, इफरात तितलियां हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, है ना, बहुत सारी तितलियां हैं। इसके अलावा कांकेर में है, केसकाल घाटी में तितलियां हैं। ठीक है, मगरमच्छ यहाँ पाया जाता है ना। और छत्तीसगढ़ में 2 ही ऐसे स्थान है, एक तो कृत्रिम स्थान है जहाँ पे कोटमी सोनार जिसको हम जानते हैं, वहां पे घड़ियालों को संरक्षण किया जाता है, जबकि आपके बस्तर में भी इंद्रावती नदी में क्या पाए जाते हैं? मगरमच्छ पाए जाते हैं। भैंसा दरहा नामक जो झील है, प्राकृतिक झील है, वहाँ प्राकृतिक रहवास है मगरमच्छों का। ठीक है, तो ये सारी बातें भी हमको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देख लो यार, मेरा दूसरा चैनल है सीजी करंट अफेयर्स, इसको तुम लोगों को फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जो वीकली वीडियोस है उसको डाल रहे हैं, मंथली वीडियो भी यहाँ डल रहा है और इस मंथ का वीडियो भी जल्दी ही यहाँ पे डल जाएगा। तो बिल्कुल लेट ना करो, तुरंत सब्सक्राइब करो। और कई बार मैं बोल चुका हूँ, जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लग रहा है यार तुम लोगों को? जब सही में पैसा मांगूंगा तब कैसे करोगे फिर? है नहीं मांगूंगा, टेंशन मत लो। बाप रे, इतना टेंशन में आ गए तुम लोग। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है?
अमेरिका, रूस, फ्रांस या इजराइल? ठीक है, तो इसका सही जवाब है फ्रांस। ठीक है, भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस से लगभग 7.4 बिलियन डॉलर यानी 63 से 64 हजार करोड़ रुपए में सरकारी स्तर पर डील हस्ताक्षर की है। और इससे जो 26 मरीन टाइप के जो राफेल विमान है वो भारत को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जो तो राफेल डील किए थे 2015-16 में, है ना, वो डील फाइनलाइज हुई और उसके बाद राफेल विमान आ गए हैं भारत में, 36 राफेल विमान। अब ये 26 राफेल विमान, जो उस समय 36 राफेल विमान थे वो हम लोग को 59,000 में मिले थे, और 26 राफेल विमान हम लोगों को कितने मिले हैं? 63,000 करोड़ में। तो देखो बढ़ गया है, रेट बढ़ गया है, पर जो विमान है हमको और ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो इसका कारण भी है ना, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा आपको, इन्फ्लेशन को देखना पड़ेगा, वैश्विक इन्फ्लेशन को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात है ना, यानी फ्रांस हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने के लिए कुछ शर्तों में राजी हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और अभी पाकिस्तान को भी तो मतलब समझ रहे हो, शब्द तो मैं दूसरा बोलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को भी तो निपटाना है ना, तो ये याद रखना। ठीक है, तो पाकिस्तान को निपटाना है। पहलगाम जो किया है, तो पहलगाम का पाप जो है उसके सर पे जो चढ़ा है वो उसका प्रायश्चित करवाएंगे हम लोग उससे, है कि नहीं, पाकिस्तान को तो जम के रेलेंगे पाकिस्तान को, ये तो है ना, और उसी की तैयारी भारत कर रहा है। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा या किसके द्वारा जारी किया गया है? इसको सही जो वो है प्रोनाउंसिएशन यही है। ठीक है, तो नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन, है ना। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, है ना, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जारी की है, जो पिछले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर गरीबी में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है। ठीक है, हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि आर्थिक सुरक्षा, असमानता और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और अरबों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपका दिया हुआ है। और थोड़ा मैं बात करूंगा, अभी क्या है ना कि एकदम रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफी थका हुआ हूँ, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो खड़े खड़े सो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं सोना नहीं चाहता हूँ, आपसे बात करके अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना, यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है इसको जारी किया है। ठीक, यह हमारा इंस्टाग्राम चैनल है ना, और इसको भी आपको फॉलो करना है ना। इंस्टाग्राम में भी अच्छे खासे फॉलोअर हैं, और जो लोग फॉलो नहीं किए हैं वो तो या तो इंस्टाग्राम में नहीं है या फिर उन लोगों ने फॉलो कर लिया है ना। तो ऐसा हो तो हो नहीं सकता कि 10,000 लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम में नहीं होंगे। जो लोग भी देख रहे हो भाई लोग, इंस्टाग्राम में जाओ, फॉलो करो, वहां पे भी तुमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कोई ना कोई शॉर्ट्स जल्द ही मैं भी वहां पे भी अपलोड करूंगा। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा। अभी तो मौसम काफी यानी मस्ताना है और मस्ताना में मौसम मस्ती कर रहा है, तो मैं भी मस्ती कर रहा हूँ। अब मौसम ऐसा है तो क्या करूँ, कंप्यूटर बिगड़ जा रहा है, वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपका जो ये कैमरा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, ये बोर्ड, ये कई बार मेल फंक्शनिंग इसमें आ जाती है ना, तो उससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखना है। डॉक्टर MGS नारायणन किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इतिहास और शिक्षाविद हैं मेरे ख्याल से, देख लीजिए, इतिहास और शिक्षाविद। प्राचीन इतिहासकार या प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर MGS नारायण का 26 अप्रैल 2025 को कोझिकोड में अपने निवास में निधन हो गया है। वे 92 वर्ष के थे। ठीक है, और 200 से अधिक किताबें और लेख लिखे हैं उन्होंने। 112 से ज्यादा शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में उन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। देखिए, किसी भी एक क्षेत्र में लगातार लगे रहना आसान नहीं होता है। ठीक है, कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें जो लो स्ट्रीम का सामना भी करना पड़ता है, उसको सबको पार करते हुए भी उसी क्षेत्र में लगे रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड के लातेहार जिले में महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी स्थित है।
जो कि भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है ना। यहाँ पे जो हमारे यहाँ का भेड़िया है ना वो पाया जाता है। बताइए, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है जो भारतीय ग्रे वुल्फ के संरक्षण के लिए समर्पित है। कैनिस ल्यूपस पैलिप्स इसका नाम है, ग्रे वुल्फ है ना। तो ग्रे वुल्फ हमारे यहाँ पाया जाता है भाई, याद रखना है ना। एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया? ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और ओडिशा सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को भुवनेश्वर के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हॉल ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ओडिशा से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यशाला एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ये पूरी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो काफी अच्छी न्यूज है ये भी, है ना, इसको याद रखिएगा। 500 लाइक का हमेशा की तरह आपके लिए टारगेट है। किस संगठन ने भारत में स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, HAL या IARC? इसका सही जवाब है डीआरडीओ। डीआरडीओ जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने हैदराबाद में 1000 सेकंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट एक वायु श्वास इंजन है जिसे मैक 5 और उससे अधिक हाइपरसोनिक गति पर कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक जेट इंजनों के विपरीत स्क्रैमजेट रोटेटिंग कंप्रेसर का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हवा को संपीड़ित करने के लिए वाहन की उच्च गति पर निर्भर करते हैं। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक दहन को सक्षम करते हैं जो उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए आदर्श बनाता है। तो इस तरीके से हमको इस न्यूज को भी याद रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत में 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा? राष्ट्रमंडल एशियाई, ICC क्रिकेट विश्व कप महिला या फीफा वर्ल्ड कप? ठीक है, तो इसको याद रखना है और इसके सही जवाब को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, हाल ही में समाचार में रही ढुकू प्रथा छत्तीसगढ़ के किस समाज में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है आदिवासी समाज में प्रचलित है। भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बलरामपुर जिले में स्थित है, ठीक है। हाल ही में जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये ब्राजील में होगा। ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है सिमलीपाल, ठीक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आक्रमण व्यायाम, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित बैक्टीरियल सेलुलोज क्या है? तो इसका सही जवाब है पहला ही है, कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पीड़ित एक प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड के खिलाफ जीती, ठीक है। किस संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित की? तो इसका सही जवाब है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये आपका 14 फरवरी ये केरल राज्य में है, ठीक है। तो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व वन विभाग द्वारा किए गए एक जीव के सर्वेक्षण में 15 नई प्रजातियां यहाँ मिली हैं, ठीक है। हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये भी तमिलनाडु में शुरू हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।